जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 12 हमारा यूकेएसआई का जो चल रहा है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हम और भी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका औसत डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। जिन बच्चों ने आज तक बिल्कुल भी एवरेज के बारे में नहीं पढ़ा है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है एवरेज के बारे में, तो वो मैं आज तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और पसंद आए ना तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ना पसंद आए कोई दिक्कत नहीं, मत करिएगा, ठीक है। और लाइक जरूर करें। तो आज जो स्टार्ट करेंगे हम एवरेज, पहले समझते हैं एवरेज क्या होता है, ठीक है। सम एक होता है योग, एक होता है एवरेज, ठीक है। योग का मतलब होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उनका सम निकाल रहे हैं, ठीक है। एवरेज क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हारे घर में सपोज 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और वो कितने कितने रुपए कमाते हैं? हजार रुपए कमाते हैं। 1000 रुपए टोटल कमाते हैं। कितने रुपए कमाते हैं? 1000 रुपए कमाते हैं टोटल, ठीक है। तो अगर ऑन एवरेज देखा जाए, अब देखो इनमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 50 कमाते हैं, कोई 100 कमाते हैं, कोई 80 कमाते हैं, कोई 300 कमाता है, कोई 600 कमाता है। इस तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली में मेंबर है, ठीक है। अलग अलग उनकी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड जरा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसका एक औसत मान होता है कि मतलब एटलीस्ट मान के चलो कि एटलीस्ट एक मेंबर कितना रुपया कमाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग क्या होता है वो हमें देखना है, और राशियों की संख्या कितनी होती है। इन दो को यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज निकल के आ जाता है। ध्यान से पूर्वक देखिएगा, सभी राशियों का योग। अब टोटल जो मेरे पास इनकम थी वो कितनी है, 1000 रुपये थी, और मेरे पास कितने लोग थे, 5 लोग थे। जैसे मैंने इसको काटा तो मेरे पास कितना आ गया, 200 आ गया। तो ये एवरेज है। ये क्या है? एवरेज है। एवरेज का मतलब ये है कि तुम्हारे फैमिली में अगर 5 मेंबर है तो उनमें से जो एटलीस्ट जो बंदा होगा वो 200 रुपये तो कमाएगा ही कमा रहा होगा। 200 रुपये तो कम से कम वो कमा ही रहा है, बाकी उसके ऊपर भी कमा रहे हैं, उसे कम भी कमा रहे हैं। तो एक हम लेवल मान के चलते हैं कि इस लेवल पे क्या होगा, ठीक है। व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी इनकम को इजाफा कर रहा है इनकम में। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ देखो, इसमें एक इवन सिस्टम होता है, एक ऑड सिस्टम होता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एवरेज को और डीपली समझते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। अब मैं अगर बात करूँ कि मेरे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 मेरे पास नंबर है और मुझे इनका औसत निकालना है, तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ठीक है। सभी राशियों का योग, जितने भी नंबर है उन सब का सम कर दीजिएगा, ठीक है। और जितनी संख्याएं दे रखी है उनसे भाग दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 5 संख्या थी, मैंने 5 की 5 क्या कर दी, ऐड कर दी, और नीचे जितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास डिजिट्स है वो हमने नीचे लिख दिए। कितने? तो 5 से तो लिख दी, ठीक है। 5 और 4 कितना होता है बापू आपका? 9 होता है। 9 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 3 3 6, 3 3 9 और 1 10 15, आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 15 का भाग अगर मैं देता हूँ 5 से तो मेरे पास उत्तर आता है 3। उत्तर क्या आता है? 3। तो 3 मेरे पास क्या है, एक एटलीस्ट नंबर है, एक एवरेज नंबर है। क्लियर हो गया? तो इसका एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं सवाल को थोड़ा और पेचीदा करते हैं, क्वेश्चन को अलग अलग लेते हैं। चलो अभी मैंने क्रमागत संख्याएं ली है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को लेता हूँ। मैंने लिया 6 लिखा, मैंने 5 लिखा है, 4 लिखा है, और इनका औसत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इनको हमें जोड़ना है, और कितनी संख्या है, 3 संख्याएं भाग दे देंगे। जैसे भाग दें 6 5 11 4 कितना होता है आपका, 15 होता है, और इसका औसत भी कितना आ रहा है आपके पास, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका? 5 आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में देनी है। जितनी संख्याएं दे रखी है उन सबका सम निकालेंगे, और जितनी संख्याएं दे रखी है उतने से डिवाइड कर देंगे। समझ बात, 10 संख्याएं दे रखी है तो 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या आता है, एवरेज रहता है। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आप बोलोगे सर कुछ शॉर्ट तरीका बताओ, अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाए कैसे करेंगे, इवन ऑड का सिस्टम समझाओ। तो ध्यान से देखना जरा, देखिए अब एक ट्रिक बताता हूँ ध्यान से। यदि मैं आपके पास 7 नंबर देता हूँ, कोई से भी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर मैंने दिए, और यहाँ पे मैं कहूँ कि एवरेज निकालना है, तो ये तो आपके बाद में दिमाग में बात क्लियर है कि टोटल नंबर कितने हैं, 7 नंबर हैं, ठीक है। अब मैं इवन ऑड का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर आपके पास क्रमागत संख्याएं दे रखी है, क्या दे रखी है, क्रमागत संख्याएं दे रखी है, तो आप यहाँ पे देखो टोटल कितने नंबर है, 7 नंबर है। यानी कि 3 में यहाँ से चला और 3 में यहाँ से चला, तो जो बीच का नंबर होगा ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, औसत कहेंगे, ठीक है। बाकी आप निकाल के देख लो, 4 ही आपके पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखो कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं सबको प्लस कर देता हूँ, देखिए सबको अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो क्या मेरे पास 6 5 11 और 11 4 मेरे पास होता है कितना, 15। 15 + 3 18, 2
20 और 21, टोटल कितना हो गया इनका योग 21 हो गया। टोटल नंबर कितने थे 7 थे, तो 7 तियां 21, 7 तियां 21, तो इसका एवरेज कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। ठीक है, एक सेकेंड जरा, कोई मिस्टेक करी है मैंने, 7 को 28 आना चाहिए ना, 7 और 6, एक 7 भी तो था, सॉरी एक ऐड करने में भूल गया। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया 28 आ गया, कितना आ गया 28 आ गया अपॉन 7। ठीक है, तो 7 चक्को आपके पास, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है 7 चक्को कितना आ गया 28 आ गया, तो 4 इसका क्या आ गया एवरेज आ गया। वो या देखिए कुछ मिस्टेक वहाँ प्रश्न लिखा था इसलिए मैंने नज़र नहीं गई वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो इस चीज़ से आप क्या सीखिए कि अगर आपका क्रमागत संख्याएं दे रखी है तो उसके बीच का जो पार्ट है मीडियन जिसे कहेंगे माध्य, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो चलो आसान था, पता लग रहा है कि 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच वाला ऑब्वियस सी बात है आपका मिडिल नंबर होगा। लेकिन सर यदि इसके इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए इवन नंबर आ जाए, एट दैट टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, तो उसका भी सीधा कंसेप्ट है, उसको भी देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। देखिए अब मैंने यहां पे आपको कहा कि मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास 8 हो गए, यानी कि आपका इवन केस आ गया। अब कैसे करें, इसमें तो माध्यिका तो होगी नहीं, अरे बचपन में पढ़ाया ना, अगर आपके पास क्रमागत संख्याएं दे रखी है, ठीक है, तो बीच का देखो यहाँ से 3 में यहाँ से चला और 3 में यहाँ से चला, पीछे की 3 देखो ये 3, ठीक है। अब बीच की 2 संख्याएं बची, इन 2 का जो बीच का पार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 4 और 5 के बीच का आधा कितना होता है, तो 4.5 होता है। कितना होता है 4.5, ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अगर तब भी अगर समझ में ना आए तो ध्यान से देखिएगा, सेपरेट कर दीजिएगा, बीच के 2 पार्ट ले लीजिएगा, ठीक है, दोनों को क्या करना ऐड करना है, तो 4 + 5 अपॉन 2 कर देना, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4.5, जिसे हम क्या कहते हैं a + b/2, a + b/2, दोनों नंबर को ऐड कर लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। अदरवाइज यदि आपके पास नंबर दे रखे हैं, कंटिन्यूअस नंबर दे रखे हैं, अगर वो कहता है कि क्रमागत 11 संख्याओं का आपका औसत कितना होगा, 11 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 5 भी एक तरफ रख दो, 5 एक तरफ रख दो, बीच का जो नंबर होगा कौन सा वाला 6वां नंबर, तो 6 क्या आ जाएगा उसका डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा। तो ये आप दिमाग से देखते ही, क्वेश्चन पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देखते ही आप क्या निकाल दोगे आंसर निकाल दोगे। तो ये आपका इवन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था, ये चीज है। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए अब यहां पे आपके प्रश्न आता है कि मैंने आपको पास दे दिया 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरे पास नंबर्स हैं। अब मुझे बताओ इनका औसत क्या होगा। अब आप लोगों से 1 तो है नहीं, अरे नहीं 1 तो क्या दिक्कत हो गया, 1 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 संख्या ये है, 2 संख्याएं ये है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, निकाल के देखते हैं जरा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 और 5 11 और 4 15, अब 15 और 5 कितना होता है आपके पास 20 हो गया, ठीक है। बट्टे में कितने नंबर है 5 है, तो 5 चक्कू आपके पास क्या आ गया 20, यानी 4 क्या आ गया इसका आपका औसत आ गया। तो वही कंसेप्ट है सेम। अब ये मत सोचना कि क्रमागत संख्या ही होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्रमागत संख्याओं में लगेगा, पता लगा एक आपका 3 दे रखा है, एक 7 दे रखा है, एक 15 दे रखा है, 9 दे रखा है, और तुम बीच में बैठ कर रख दिया कि बीच वाला औसत होगा, नहीं वो चीज़ नहीं है। आपको हमेशा क्रमागत संख्याओं में यही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन थोड़ा बदल के देता हूँ, मैं बड़ा क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ 101 कितना है 101 102 103 104 इस तरीके से नंबर दे दिए, ठीक है। अब आपसे तो इजी है, जोड़ लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये कहूँ 997 998 999, तो इसका एवरेज क्या होगा बताओ, इसका एवरेज क्या होगा। तो आप क्या करोगे ऐड करोगे, जो थोड़ा आपको टाइम लगाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप देखोगे कि भाई क्रमागत है, कंटिन्यूस चल रहा है, 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूस चल रहा है, बीच का पार्ट कौन सा होगा, सीधी सी बात है, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, बीच का पार्ट नहीं आ रहा है, तो भैया इन 2 का सम कर दो बटे 2 कर दो, इन 2 का सम कर दो और बटे 2 कर दो, तो वो आपका एवरेज आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो एक नंबर इधर है, एक नंबर इधर, तो बीच वाला नंबर जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। बस ये सिंपल सी ट्रिक था इवन ऑर्डर केस, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 1 से स्टार्ट हो नंबर, कहीं से ही 20 से पूछ सकता है, लेकिन मस्ट कंडीशन ये है कि क्रमागत संख्याएं आपके पास होनी चाहिए, ये इसका बेस्ट तरीका है। बाकी तो आपको पता ही है कि यदि मुझे 2 नंबर का अगर औसत निकालना है तो a + b/2 करते हैं, 2 नंबर को जोड़ देते हैं और हमारे पास आंसर आता है। अब क्वेश्चन थोड़ा और पेचीदा करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चन में, कि यदि आपसे ये पूछे तो
इस क्वेश्चन करते हैं जरा, ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इसको देखते हैं जरा, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे, कंसेप्ट को। 4 से 5 कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यदि 5 संख्याएं x + 2 x ये दे रखी है, ध्यान में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मेरे पास x दे रखी है, ठीक है, और एक मेरे पास x + 2 दे रखी है, x + 4, x + 6 और x + 8, ये मेरे पास क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं। अब मुझे बताओ कि इनमें से आपका औसत क्या होगा। ये ध्यानपूर्वक देखो, ये आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है, डिफरेंस अगर आप देखो 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2-2 का डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं ये क्या आपके पास क्रमागत है, कहीं ना कहीं क्या आपके पास क्रमागत है। तो यहाँ से देखो, जिनका डिफरेंस सेम होता है वो क्रमागत संख्याएं होती है। तो 2 नंबर मैंने यहाँ से निकाले, 2 नंबर यहाँ से निकाले, तो जो बीच वाला जो नंबर है ना, ये मेरे पास क्या है, आपका औसत है। क्या है, आपका औसत है। तो क्या पूछ रखा प्रश्न में, यदि 5 संख्याओं का औसत 11 है, तो मतलब ये आपका औसत है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 11। तो x + 4 = कितना आ गया आपके पास, 11 आ गया, ठीक है। तो आपके x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 है। यही तो उत्तर था। बाकी दूसरा तरीका ये है कि सबको जोड़ दो। सबको जब आप जोड़ोगे तो आपका नंबर आएगा, उसको आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तब भी आपका आंसर 7 ही आने वाला है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो बिना समय को गंवाए एक तरफ से लिख लीजिएगा और देखिए कि ये संख्या क्रमागत एक पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, 2-2 का डिफरेंस सबके बीच आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्रमागत संख्या है, ठीक है। मतलब डिफरेंस सेम आना चाहिए, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, तो वो अभी क्रमागत में आ जाती है, ठीक है। अब आप ये इससे टिप्पणी मत कर दीजिएगा कि क्रमागत के अनुसार 1 2 3 4 ऐसे चलता है, ठीक है। समझाने के लिए आपको मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ बस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई है। अब ये क्या पूछा है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत। ये जो 3 संख्याएं हैं ना, अंतिम 3 संख्याएं ये वाली, इनका औसत पूछ रहा है इसी प्रश्न में। अरे भैया जो x की वैल्यू 7 है, आप क्या करो सर, मैं x की वैल्यू यहाँ डालूंगा, वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी और आंसर आपके पास आ जाएगा सर, सिंपल सा है। अरे इतना मत्थापिची करनी ही नहीं है। अब उसने अंतिम 3 कहा, तो ये अंतिम जो 3 है, ये 3 में तो क्रमागति होगी। अगर मैं 2 हटा दूँ तो ये 3 भी क्या है, क्रमागति है। तो 1 नंबर ये हटा दिया, 1 नंबर ये हटा दिया, बीच वाला नंबर क्या होगा आपके पास, औसत होगा। तो x + 6 क्या हो जाएगा पास, औसत। और x की वैल्यू कितनी थी, 7। तो 7 + 6 = 13 आपके पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा अंतिम 3 संख्याओं का। क्लियर हो गया। और सारी संख्याओं कितना है, 11 है। अब पहली 3 संख्याओं का बताओ, पहली 3 संख्याओं का आप बताओगे मुझे। अरे पहली 3 संख्याओं का x + 2 होगा ना, क्योंकि देखो 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है, तो बीच वाला नंबर तो यही बचा। तो x + 2 क्या होगा, इसका औसत होगा। और x की वैल्यू 7 है, तो 7 + 2 यानी कि 11 इन 3 नंबर्स का औसत होगा। तो ये चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीच वाला पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो ये प्रश्न है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये इसमें क्या चीज़ है देखो। अब आप जो कंसेप्ट है वो है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है जो मैं अभी बता रहा था, अभी तो कंसेप्ट बता रहा था कि बीच वाले पार्ट्स को आपको निकालना है, वो है, ठीक है। जैसे कि चलो ये तो क्रमागत और उसमें दोनों में डिफरेंस पता क्या है। मैंने आपको कहा 997, 998, 999, ये मैंने 3 कहा। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि बीच वाला नंबर आपका औसत होगा, यही मैंने कहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर नहीं दे रखे हैं। यहाँ पे आपके पास क्या कहे, टोटल नंबर दे देगा, कहेगा पहली 100 संख्याओं का निकालो, पहली 200 संख्याओं का निकालो, या पहली 15 संख्याओं का निकालो। ऐसे प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो उसका डायरेक्ट तरीका होता है कि अगर आपके पास काउंटिंग दे रखी है, तो आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n + 1/2। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, प्रथम 15 संख्याओं का औसत क्या होगा, 15 संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। अरे 15 संख्याएं हैं ना, तो संख्याएं कितनी है, 15 + 1/2, तो कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये क्या आ गया, इसका औसत आ गया। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 20 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाई 20 + 1 बटे कितना आ जाएगा, 2। तो 21/2 यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, बताओ, 10.5 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आता है कि यदि आपके पास प्रथम n क्रमागत संख्याओं का अगर औसत पूछता है तो n + 1/2 आप लगाओगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न और अगर घुमा के पूछता है तो क्या आंसर होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन को, आगे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अरे 50 संख्या है तो अभी भी तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 50 + 1/2, तो कितना हो गया आपके पास, 51/2, यानी कि आपके पास कितना है, 25.5 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका औसत आ गया। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। प्रथम 75 संख्या है, प्रथम 75 अगर पूछो तो 75 + 1/2 यानी कि कितना हो गया आपके पास, 76 हो गया।
कितना हो गया 76 हो गया। और 76/2 की अगर मैं बात करूं तो 2 3 आपके पास होता है 6 और 2 8 16 की 38, इसका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला था n+1 का ये था। यदि आपकी प्रथम n संख्याओं का अगर औसत पूछता है तो n+1/2 आप लगाओगे और आपका औसत की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए अब ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब कर्मागत की बात करता है। अब सपोज प्रथम ना कहे जो मैं इससे पहले बता रहा था आपको। अब प्रथम n, अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भैया 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है या 18 है, ये कहे तो सर अब क्या करना है। ठीक है, अब आप वो बीच वाला कंसेप्ट लगाओगे तो यहाँ तो बीच वाला कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन यदि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर दे दे, यदि मैं कहूँ कि 15 से लेके 55 तक क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है, तब कैसे निकालोगे। तो वहाँ तो काउंट तो करोगे नहीं कि बीच वाला कौन सा होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए सीधा सा तरीका बताता हूँ। वो तरीका कौन सा है, वो तरीका है आपका ये वाला तरीका। इस तरीके में क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा वो प्रश्न मैंने पूछा कि 15 से 55 तक, ठीक है, 15 से 55 तक की संख्याओं का औसत निकालो। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई आपकी 15, अंतिम संख्या हो गई 55/2। तो कितना आ गया, 5 5 10 होता है, 5 और 1 6 और 1 7 आपके पास आ गया /2, यानी कि 35 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। 35 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अगर प्रथम पूछता है तो n+1/2, यही आपको कहे कि पहली 100, पहली 200, पहली 500, तो n+1/2 लगा देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आपको प्रथम ना पूछ के क्रमागत का वर्ड यूज करता है, ठीक है, छोटे नंबर के लिए करेगा तो उसका तरीका में जो पहले बताया मैंने, डिवाइड कर देना, बीच वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि बहुत सारे नंबर पूछता है जिनमें क्वांटिटी बहुत सारी आ जाती है, 35-36 नंबर आते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या निकालो, वहाँ पे यूज करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न और उठाते हैं, फिर आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपका 25 से लेकर ठीक है 95 तक क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा। 25 से 95 तक क्रमागत। अब आप क्या करोगे, सर अब इसमें बीच वाला कौन सा होगा, हमें क्या पता, कैसे पता लगेगा, तो वो पता करना भी नहीं है। क्या कहा था मैंने, अब यहाँ देखो 25 से 95 क्रमागत वर्ड यूज हुआ है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या /2। तो पहली संख्या कितनी आ गई, 25 है, अंतिम संख्या कितनी है, 95/2। तो हो तो गया 5 और 5 10, 9 10 11 और 1 12 आपके पास आ गया, ठीक है, /2। तो यहाँ काटोगे तो वो 60 जो है आपका 60 वो क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। समझ में आ गया। तो प्रथम क्रमागत और क्रमागत दोनों चीज़ों का आपकी वर्डिंग आपको समझ में आ गई कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पहली संख्या पर अंतिम संख्या /2 आप लिखोगे और आंसर निकाल के बैठ जाओगे। इंडिविजुअल ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अब देखो प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत निकालो। अब मैं आपको प्रश्न यहाँ पे ये पूछता हूँ कि मैंने कहा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 मेरे पास है। अब इनका जो है मुझे औसत निकालना है, तो आप सीधी सी बात क्या करोगे, जोड़ दोगे इनको और जितनी संख्या है उससे भाग दे दोगे। लेकिन यदि मैं तुम्हें ये कहूँ यहाँ पे इस प्रश्न की बजाय अगर मैं ये पूछूँ कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत निकालो, प्रथम 50 सम संख्या का औसत, इसमें क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, जो इससे पहले मैंने दिया वहाँ तो आप ऐड कर लोगे, लेकिन अब आपको बड़ी क्वांटिटी दे रखी। अरे प्रथम 50 कह रहा है, तो प्रथम 50 का मतलब ये नहीं है कि 1 से 50 तक, उसके बीच में और तो आते हैं, तो हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 4 6 ऐसे करके बहुत चले जाएगा। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का जो औसत है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1। क्या होता है आपके पास, n+1। अब n क्या है, जो आपका नंबर दे रखा है, तो कितने नंबर दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं, +1 = 51। तो उनका औसत कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ये पूछता हूँ कि 100 से लेके 200 तक, 100 से लेके 200 तक, ठीक है, कितनी जो सम संख्या है उनका औसत क्या होगा, उनके औसत क्या होगा। तो आपको पता है 100 से 200 के बीच में कितनी संख्या होती है आपके पास, 100 संख्या होती है, तो उनका औसत क्या होगा, n+1 आपका क्या आ जाएगा, उसका औसत आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे सवाल को थोड़ा और पेचीदा करता हूँ कि मैं कहूँ कि प्रथम, ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का, 20
सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप क्या करोगे भाई, प्रथम 20 कहा उसने, ठीक है, प्रथम वर्ड यूज हुआ है तो n+1 का आप यूज करोगे, यानी कि 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा, उसका औसत हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम वर्ड के लिए, जब प्रथम वर्ड यूज होगा तो आप n+1 यूज करोगे सम संख्याओं के लिए, और जब आपका लगातार प्रथम कहेगा, ठीक है, तो आप क्या n+1 करोगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कह रहा है क्रमागत, यदि क्रमागत आपके पास संख्याएं आती है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही चीज़ सेम होती है कि यदि मुझे क्रमागत सम संख्याओं का क्या करना है, औसत निकालना है, तब क्या करेंगे। अब यहाँ तो मैंने आपको फिक्स क्वांटिटी दे दी, नंबर बता देगी इतना नंबर ये है। अब यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी जो कि आपको क्लियर करनी है। वो क्या है जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ क्वेश्चन मैंने कहा कि भैया 25 छोड़ो, 26 से करते हैं, 26 से लेके 52 तक, 26 से लेके 52 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वहाँ तो आपका ये काम तो करेगा नहीं, n+1 काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि n तब काम करेगा जब आपको नंबर्स पता हो कि 25 से 52 के बीच में कितनी हो जाए। तो 25 से 52 के बीच में पहले आप संख्याएं काउंट करो कितनी संख्या है, फिर n+1 लगाओगे, फिर औसत निकालोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आपका सीधा तरीका क्या है, ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जैसे मैं इसको ऐड करूंगा बट्टे 2 करेंगे, बट्टे 2 करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। 26 + 52 कितना होता है बताओ जरा, 26 + 52 कितना होता है, 6 और 2 आपके पास हो गया 8, ठीक है, 5 और 2 हो गया आपके पास 7/2 मेरे पास आ गया। तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 39 क्या हो जाएगा, इसका औसत आपके पास आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर वो क्रमागत कहता है, क्या कहता है, लगातार सम संख्याएं चल रही है, तो n+1 मतलब प्रथम 100 सम संख्या है, प्रथम 200 संख्या है, तो वहाँ पे n+1 यूज़ करोगे। लेकिन यदि वहाँ प्रथम वर्ड यूज़ नहीं होता है, क्रमागत कहता है, क्या कहता है, क्रमागत कहता है कि आपको कह दे कि 200 से 300 के बीच में कितनी होगी, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ दीजिए, भाग 2 से दे दीजिए, तो आपका औसत वहाँ पे निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज़ समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है कभी कभी, जहाँ पे बच्चे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या होता है ध्यान से देखना। अब यहाँ को आपको कहेगा 101 से लेके ठीक है 151 तक, 151 तक, ठीक है, सम संख्याओं का औसत कितना होगा, सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, सर आप इन तो बताया था पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, सीधी बात है बताया, लेकिन तुम हल्का सा लॉजिक इस्तेमाल करोगे जब तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे 101 मेरे पास सम संख्या होती है या नहीं होती है, 151 नहीं होती है, विषम संख्या है। तो सम संख्याएं कहाँ से शुरू होगी, वो आपकी होगी 100, किस कहाँ से होगी, 101 से पूछ रहा है ना, 100 × 102 पहली होगी, कौन सी होगी, 102 पहली होगी। अंतिम मेरे पास 150 होगी, कितनी होगी, 150 होगी, बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे पास 252 क्या आ जाएगा बट्टे 2, और जिसको काटूंगा 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 6 12, 126 मेरे पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। भाई ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। ये कहता है प्रथम लगातार, ठीक है, और ये आपको कहीं से भी बीच से भी पूछ लेगा कि 2 संख्याओं के बीच में। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको दोनों ऑड संख्याएं दे देगा और इवन के बारे में पूछेगा, या आपके पास इवन दे देगा और ऑड के बारे में पूछेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करता है, फंसा के रख सकता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पे फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप एक्सरसाइज करिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो मैं चैप्टर लेके चलाऊँ ना आपका, इसको 3 पार्ट में एक्चुअली हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला जो आज हमारा बेसिक पार्ट है, ठीक है, फिर जो हमारा सेकंड रहेगा उसमें थोड़ा हम हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन रखेंगे, और तीसरा हमारा एडवांस लेवल रहेगा। तीनों वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, और लगातार देखिएगा। अगर आप लगातार देखोगे तो जो क्वेश्चन एग्जाम, क्योंकि इसके बाद जो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं आगे हमारे पास क्या है, जरा देखिए। ये क्वेश्चन दे रखा है 1 से 150 तक सभी सम संख्याओं का। अब 1 से 150 पूछ रखा है। अरे भैया 1 से 150 है, मतलब 1 तो इंक्लूड नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जा रहा है, 150 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 150 तक जा रहा है। क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो n+1 तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे n नहीं पता कि n कितनी संख्याएं बीच, कितनी सम संख्याएं बीच में नहीं पता है, पता करनी भी नहीं है। अरे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 2 + 150, तो मेरे पास आ गया बाबू 152। कितना आ गया, 152/2, तो 2 × 7
14, 2 छक्का 12, तो 76 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। बस सीधा सा प्रश्न है, ठीक है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इवन पूछा है या ऑड पूछा है, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, औसत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब कुछ बच्चे होंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत इतना है, यदि 3 संख्या उसमें ऐड कर ली तो तब कितना होगा। अरे उसको भी लाएंगे ना, टेंशन मत लो, हर एक चीज़ आपके सर यहाँ पे क्लियर करेंगे। मैं आज जो बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, जो आप क्लास 7th 8th में पढ़ते हो वही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कुछ, ठीक है। बाकी जो दूसरी वीडियो रहेगी वो हमारी बहुत धमाकेदार रहने वाली है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सम संख्या वाला, ठीक है। अब बात करते हैं आपका ऑड संख्या वाला कि ऑड संख्या में क्या होता है। अरे सेम ही चीज़ है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तीनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखना। प्रथम n सम संख्याएं हैं, ठीक है, तो n प्लस यूज हुआ। अगर ऑड की बात करेगा तो n यूज होगा, ऑड की बात करेगा तो कौन सा यूज होगा आपका, एक सेकेंड, हाँ ये यूज़ होगा, ये तो ठीक है। पांचवा छठा देखते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था। और ये मैंने केस ध्यान रखना, अगर आप विषम पूछा है तो एन जो अब देखो, अब प्रथम लगातार पूछे, अब मैं यहाँ पे अगर ये कहूँ आपको, ठीक है, प्रथम 50, प्रथम 50 ऑड संख्याओं का सम कितना होगा, ऑड संख्याओं का मतलब विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 50 मैंने कहा ना, तो 50 ही आंसर होगा। कितना होगा, 50 ही होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। एक खासियत है, अगर ऑड नंबर पूछेगा ना तो वहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करोगे आप 50 लिख दोगे, क्योंकि इसमें क्या आपको कह रहा है कि लगातार जब आपका वर्ड यूज होगा, मैं बार बार इसको फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करता है एग्जाम में, ठीक है। लगातार विषम संख्या होगा तो पहली 50 का मतलब है कि 50 ही क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ पहली 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 100 ही उसका आंसर हो जाएगा। यदि मैं आपको ये कहूँ कि पहली 200 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप कहोगे सर 200 ही होगा। समझ में आ गया। तो ये सिंपल से ट्रिक है, इसका ध्यान रखिएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाते हैं। क्वेश्चन आपको 20 में पूछ सकता है कि 100 से लेके, 100 बहुत हो गया, ये मैं कह रहा हूँ कि 75 से लेके 95 तक, 75 से 95 तक जो मेरे पास नंबर है, ठीक है, ध्यान देना, 75 से 95 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। विषम वर्ड यूज कर रहा है, क्या वर्ड यूज कर रहा है, विषम, सम। तो तीनों के लिए जो मैंने 3 तरीके आपको बताए ना इससे पहले, सबके लिए सेम ही फॉर्मूला है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या है आपके पास, 75 है, दूसरी क्या है 95 है, आंसर कितना आ जाएगा बटे 2, 5 और 5 10, ठीक है, 7 और 9 कितना होता है 16 होता है, तो ये कितना हो गया 17 हो गया बटे 2, तो आ गया 2 8 16 2 5 10, तो 85 क्या आ जाएगा आपका औसत आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए देता हूँ जरा मैं, और इसी में अगर क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, क्या पूछता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैंने आपको कहा कि भैया 96 से लेके 110 तक सभी विषम संख्याओं को क्या करना है, हमें औसत ज्ञात करना है। तो आप लोग सर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 निकाल लो, सिंपल है, नहीं ध्यान रखना। 96 मेरे पास इवन नंबर होता है तो 97 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 110 इवन होता है तो 109 पे मेरे पास इवन होता है, ये अब इनको जोड़ लो, बट्टे 2 कर लेना, ठीक है। तो 9 और 7 होता है आपका 16 होता है, ठीक है, और 9 प्लस 1 10 हो गया, 1 और 1 2, 206 मेरे पास यहाँ पे 206 ही हो रहा है, हाँ 206 हो रहा है बटे 2, तो 2 साइन 2 ही कम 2 2 3 6, तो 103 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। सीधी सी बात है। दूसरी तरीके से तुम चेक कर सकते हो, दूसरी तरीके से ये भी चेक कर सकते हो कि 97 से काउंटिंग स्टार्ट लिखते हैं ना, तो 97 फिर आगे आ जाएगा 98 99 100 101, इस तरह की संख्याएं चलती रहेगी आगे तक। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इवन नंबर को गायब करना है। इवन नंबर क्या करना है, गायब करना है, क्योंकि हमें ऑड का एवरेज पूछा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए ये ट्रिक तो मतलब इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ से क्या होता है आपकी एरर के चांसेस ज़्यादा होती है। तो आप डायरेक्ट इस पर काम करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अगर क्रमागत लगातार पूछता है तो लगातार क्रमागत में ऊपर आप n जो कहोगे कि पहली 100 संख्याओं का तो भाई 100 होगी, पहली 15 की संख्याओं का 15 होगा, पहली 20 संख्याओं की 20 होगी। तो ये ध्यान रखना, कोई बाकी फॉर्मूला मत लगाना। तो ये सिंपल सा आपका क्या आता है, एक यहाँ पे ट्रिक बन जाती है। ट्रिक तो है नहीं वैसे, इसका क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका जो प्रूफ होता है एक्चुअली क्लास 6 7th 8th में अगर आपने सही से मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे इसका प्रूफ भी है कि क्यों होता है, एन ये क्यों होता है, ठीक है। बताने का समय ही नहीं है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे ही बताता कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हमें एग्जाम क्रैक करना है, मैथमेटिक्स से हमें क्या मतलब, वैसे भी नहीं पढ़नी इसके बाद तो मैथमेटिक्स। अब देखो एक आपके पास आता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है। कैसे फंसता है कि डिविजन वाला नंबर आता है कि पहली 20
ऐसी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल है उनका औसत ज्ञात करो। पहली 20, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, पहली 20 का मतलब सर पहला तो 5 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 15 होगा। ऐसे करते 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 बहुत टाइम लग जाएगा आपको लिखते लिखते, और कितने नंबर हैं वो पता नहीं है, ठीक है। तभी तो आप n+1 करोगे या कुछ भी करोगे आप उसके बाद ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर कैसे निकालने हैं, तो आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, L = A + n-1D, ठीक है। तो मैंने आपको जो प्रश्न दिया, मैंने कहा कि चलो पहली जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि पहली 10 या 10 कह सकते हो आप, चलो वो छोड़ो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं सिंपल सा पूछता हूँ एक, ठीक है। 5 से लेके 205 तक, 5 से लेके 205 तक, 5 से लेके 205 तक, ठीक है। कितनी संख्याएं ऐसी है जो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो ध्यान रखना, अंतिम नंबर पहला नंबर, ठीक है। तो अंतिम नंबर मतलब L कितना है, 205 है, = A कितना है, मतलब A मतलब पहला नंबर 5 हो गया, ठीक है। n मुझे नहीं पता, n मतलब होता है कि टोटल नंबर कितना है, मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है, तो n-1 मैंने यहाँ पे कर दिया। d मतलब होता है डिफरेंस, अरे 5 का मल्टीपल है तो डिफरेंस भी तो 5 ही का होगा, तो 5 मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अब यहाँ 5 आएगा तो 200 आपके पास आ जाएगा, 200 = n-1 और आपके पास 5 दे रखा है। अब इस 5 का आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 चौको 20, 40 आपके पास आ जाएगा n-1, तो n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 41 आ गई, ठीक है। तो टोटल नंबर जो आपके रहेंगे ना वो 41 नंबर रहने वाले हैं। कितने नंबर रहने वाले हैं, 41 नंबर रहने वाले हैं। 5 से और 205 के बीच में 41 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि इतने से इतने के बीच में ऐसे नंबर कितने हैं जो किससे डिविजिबल हैं, 5 से डिविजिबल है, या 3 से डिविजिबल है, या 6 से डिविजिबल है। तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, L = A + n-1D। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि यदि यहाँ पर दो संख्याओं का एवरेज निकालना तो a + b/2 निकालते हैं। बहुत सारी संख्याएं दे रखी है तो आप क्या करोगे, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इवन ऑर्डर मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको। अगर आपके पास इवन संख्याएं दे रखी है तो बीच की जो दो संख्या हैं उनका जोड़ कर लो, भाग 2 से दे दो, वो आपका एवरेज आ जाएगा। ऑड में क्या कहा मैंने कि ऑड में क्या करो, अलग अलग कर दो। अगर आप 10 संख्याएं दे रखी, 11 संख्याएं दे रखी तो 5 5 हटा दे, बीच का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए क्रमागत होनी चाहिए, आगे पीछे ऐसा नहीं कि कुछ उठपटांग आ रखा तो हम वो कॉन्सेप्ट लगा के आ गए, वो ध्यान रखना। उसके बाद मैंने ये प्रश्न आपको करवाया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। मैं कहूँगी प्रथम 10, 15, 20, 25 ऐसे कहूँ क्वेश्चन कुछ कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 25 + 1 26/2 यानी कि 13 क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे संख्याओं के लिए क्या कहता है, एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, वो होता है आपका n+1/2। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है प्रथम 50 है ना, तो 50 + 1 कितना होगा आपके पास, 51, 51/2 भाग देंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, 25.5। बाकी आप बीच और सिस्टम में उसमें यूज कर सकते हो। दूसरा है कि यदि आपके पास क्रमागत दे रखी है लेकिन आपके पास संख्याएं दे रखी है कि मैंने आपको कहा कि 105 से स्टार्ट किया और 135 तक, ठीक है, 105 से 135 के बीच की संख्याओं का औसत निकालना। तो क्या करोगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसी प्रकार से अगर इवन का केस पूछे तो इवन के केस में सेम लगाओगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अगर ऑड के केस में पूछे तो ऑड के केस में भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। क्लियर हो गया। अब चलते हैं वापस। अब ये चीज हो गई। अब चलो ध्यान से देखना आगे। देखो ये प्रश्न है, अब सम संख्याओं का अगर पूछता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का, तो 20 आपका n की वैल्यू आ गई है कि टोटल संख्या कितनी है 20 है, तो 20 + 1 21, तो 21 क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऑड के कंसर्न में पूछता है कि प्रथम 20 ऑड संख्याएं कितनी होगी, तो उससे क्या होता है 20 ही, उससे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रथम 20 ऑड संख्याओं का औसत कितना होगा, मतलब विषम संख्याओं का, तो n हो जाएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस सिंपल से फॉर्मूला है, बेसिक चीज़ें जो आपने क्लास में पढ़ी है, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ी हुई क्लासेस में, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और बाकी आप देखो कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात ये है कि चीज़ को एक ही तरह से घुमा के पूछा जा रहा है। आप किसी भी तरीके से करो, आंसर निकाल से मतलब है, बस आंसर सही आना चाहिए। तुम इसमें येलो फॉर्मूला यूज़ करो, ये करो, किसी और टीचर ने बताया वो करो, जो तुम्हें बेटर लगता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मैथमेटिक्स सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, प्रैक्टिस करना सीखो। बुक उठा लो, कोई सी अरिहंत की उठा लो या आपका RS अग्रवाल है उसको उठा लो, क्वेश्चन करना शुरू करो। क्वेश्चन करोगे ना खुद सीख जाओगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं टीचर से पढ़ूंगा तब जाकर सॉल्व करूंगा ना, कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है, ऑफलाइन मेरे पास बच्चे हैं। और एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ बच्चों के, बच्चे ना टीचर के भरोसे रहते बैठे हुए कि टीचर जब पढ़ाएगा तभी चैप्टर पढ़ेंगे। अरे एक बार तुम खुद से ट्राई करो ना, अगर तुम्हें पहली रीडिंग तुम कर रहे हो चैप्टर की, तुम्हें अगर 5% भी समझ में आ रहा तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 5% भी अगर तुम समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये तो पता चलेगा कि चैप्टर में है क्या क्या, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है। उसके बाद जब आप टीचर से पढ़ोगे तो आपको 10% वहाँ समझ में आएगा, फिर आप दूसरी रीडिंग मारोगे। मैथमेटिक्स को तुम्हें रोज़ रिवाइज करना है, 2-3 घंटे रोज़ मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब जाके कहीं सिलेक्शन की उम्मीद रखना, बाकी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, कोई बढ़िया सा कोर्स कर लो, बढ़िया से प्लेसमेंट ले लो। फालतू की उम्मीद रखने की कोशिश मत करना। अगर तुम मैथ को 2 से 3 घंटे अगर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दो, सीधी सी बात है। सच्चाई है लेकिन कड़वी थोड़ी सी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं होने वाली है, बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको। जितना टाइम आप जीएस को दे रहे हो उसका दुगना आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इसको। जीएस तो ये है कि अगर आप 75 क्वेश्चन आपके जीएस के आ रहे हैं तो आप कितनी ही जीएस पढ़ लो, कितनी ही जीएस 60+ तो आप तब भी स्कोर नहीं करने वाले, क्योंकि जीएस अपने आप में पूरा प्रचंड है, ठीक है, ब्रह्मांड है पूरा जीएस का, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। लेकिन मैथ लिमिटेड है, औसत है, औसत से बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, वही घुमा के पूछेगा। तो जो चीज़ लिमिटेड है उसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ, उसको अपना क्वालिफाइंग टारगेट बनाओ, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 13 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इस क्लास को करते हैं फिनिश। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।